हेलो फ्रेंड, आज हम लोग देखने वाले हैं 7th क्लास गणित के चैप्टर 1.1 के 6 नंबर प्रश्न। तो चलिए देखते हैं 6 नंबर प्रश्न। निम्नलिखित संख्या रेखा पर पूर्णांकों के साथ कुछ बिंदु अंकित किए गए हैं। तो यहाँ पर कुछ बिंदु दिखाया गया है संख्या रेखा पर, जो कि इस तरह से है। यहाँ 0 से शुरू होके कुछ बिंदु से इसको बांट दिया गया है, जो कि इस तरह है। आगे और भी बिंदु है और इस बिंदु के बीच में और भी एक बिंदु दिया गया है, जो कि इस तरह से गोल घेरा करके गोल बिंदु से दर्शाया गया है। हम लोग देखते हैं इधर भी इस तरह करके दिया गया है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ इस बिंदु को कितना अंतर दिया गया है, इस बिंदु के बीच में कितना अंतर दिया गया है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, लास्ट में देखेंगे तो हम लोग को पता चल जाएगा कि यहाँ -14 और -12 है और इसके बाद -10 है, इसके बाद -8 है। तो इन संख्याओं के बीच में हम लोग का कितना अंतर आ रहा है, तो यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं -14 यहाँ पर है, बीच की बिंदु में हम लोग का हो सकता है -13। इसके बाद तब ना आएगा -12, फिर -12 के हम लोग के यहाँ आएगा -12 के बाद हम लोग का यहाँ आएगा -11, फिर आएगा -10, फिर यहाँ पर आएगा हम लोग का -8 के बाद -7 और माइनस, इस तरह करके हम लोग का होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, उपर्युक्त रेखा पर पूर्णांकों के अलावे कुछ बिंदुओं को अंकित किया गया है। प्रत्येक बिंदु के लिए उचित संख्या पूर्णांकों लिखिए। तो इस बिंदु को दर्शाया गया है, इस बिंदु के लिए उचित संख्या हम लोग को लिखना होगा। यहाँ पर जो बिंदु दिया गया है ना, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु, इस बिंदु को हम लोग संख्या पर दर्शाना है। तो हम लोग को कितना उचित होगा कि इस बिंदु को, यहाँ हम लोग 0 से शुरू करते हैं, 0 से शुरू करते हैं। यहाँ का हम लोग है -4, इस बिंदु का मतलब हम लोग का है -4, फिर इसके बाद हम लोग का है -8, फिर -10, इसके बाद -12, इसके बाद -14। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या होना चाहिए। यहाँ है हम लोग का -4, -4 कैसे आया, तो हम लोग यहाँ से हम लोग लिखते हैं -0 है, तो 0 के बाद यहाँ हम लोग का 2 अंतर होना चाहिए, 2 संख्याओं का अंतर होना चाहिए। 0 से यहाँ हम लोग का होगा -2, इसके बाद हो जाएगा हम लोग का 2 के बाद फिर 3, 4, 4 के बाद फिर हम लोग का यहाँ है -5, तब यहाँ होगा -6, इसके बाद यहाँ पर होगा हम लोग का -7, इसके बाद तब हो जाएगा यहाँ पर -8, फिर हम लोग का इस बीच में है -9, तब जाके यहाँ पर हम लोग का है -10, इसके बीच में यहाँ बिंदु है, तो यहाँ हम लोग का -10 के बाद -11 होगा, तब जाके यहाँ पर होगा -12 इसमें, फिर यहाँ पर हम लोग का -13, इसके बाद हम लोग का यहाँ -14 दिया गया है। तो चलिए हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देने का कोशिश करते हैं। तो हम लोग पॉइंट ए का हम लोग आंसर देंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है, उपयुक्त रेखा पर पूर्णांकों के अलावे कुछ बिंदुओं को अंकित किया गया है। तो प्रत्येक बिंदु के लिए उचित संख्या यानी पूर्णांक लिखिए। इस बिंदु जो है ना, इसका हम लोग को उचित पूर्णांक लिखना होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ देखते हैं ए नंबर। ए नंबर का आंसर देखते हैं। यहाँ हम लोग का है 0,
जीरो के बाद हम लोग का होगा यहाँ -2। हम लोग इधर से शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोग का -14 और -12। तो इन दोनों के बीच में क्या संख्या आएगा जो यहाँ पर बिंदु है, जो इसका उचित मान मिल पाएगा। तो 14 और 12 के बीच क्या होता है? -13। फिर 13, यहाँ पर है 12 और 10 के बाद क्या होगा? -11। फिर यहाँ हम लोग का हो सकता था -9, इसके बाद आया -8। तो यहाँ पर हम लोग का होगा क्या? -7। यहाँ हम लोग का -7 हुआ, तो यहाँ पर हम लोग का हो सकता है -5, नहीं -6। तो यहाँ पर हम लोग का होगा -5। -5 हुआ। अब हम लोग का यहाँ पर -4 है, तो यहाँ पर हम लोग का हो सकता है -3। तो इस बिंदु को हम लोग दर्शाना है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसका मान हो सकता है -2। -2 हुआ। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, 0 से आगे है, तो यहाँ पर हम लोग का हो सकता है 1, क्योंकि 2 2 करके हम लोग को बढ़ाया गया है। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14। तो इसके बीच का मान जो होगा ना, हम लोग का 6 से 7 होगा ना, फिर 8 होगा। इसी तरह से यहाँ पर 1 होगा, फिर 2, 2 के बाद हम लोग का यहाँ क्या हो सकता है? 4। तो हम लोग 4 लिखेंगे। 4 के बाद हम लोग यहाँ है 6, 6 के और इसके बीच में क्या होगा? 7। फिर 7 के बाद हम लोग का क्या होगा? 8। 8 के बाद हम लोग यहाँ बिंदु है, इसमें हम लोग दर्शाएंगे 9। 9 के बाद 10 है, और 10 और 12 के बीच में बिंदु है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 11। अब हम लोगों ने लिख लिया, इसका मान ये हुआ। चलिए अब हम लोग देखते हैं नंबर बी का प्रश्न। बी में दिया गया है अंकित बिंदुओं का पूर्णांक संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। तो आरोही क्रम का मतलब होता है हम लोग का छोटा से बड़ा, मतलब बढ़ते क्रम में छोटा से बड़ा को हम लोग लिखेंगे, यानी कि बढ़ते क्रम में। तो हम लोग का सबसे छोटा क्या है? सबसे छोटा तो हम लोग का यही है। हम लोगों ने देख लिया है पहले वाला क्लास में कि माइनस में जो सबसे बड़ा संख्या रहेगा हम लोग का वही असलियत में सबसे छोटी संख्या होगी। तो चलिए देखते हैं सबसे छोटी संख्या कौन है। -13 है, इसके बाद -11 है, फिर -7 है, -5 है, इससे बड़ी। तो यहाँ हम लोग फिर देखते हैं, ये हम लोग का है, इधर में कोमा है, फिर हम लोग का हो जाएगा यहाँ पर 1, इसके बाद 4, इसके बाद 7, 9, 11। यही हम लोग का है आरोही क्रम। अब सी नंबर में लिखा गया है, सी नंबर में लिखा गया है अंकित बिंदुओं का पूर्णांक संख्या लिखकर अवरोही क्रम में लिखिए। अब यहाँ पर बोला गया है अवरोही क्रम में। तो अवरोही क्रम में हम लोग का होता है घटते क्रम में, मतलब बड़ा से छोटा। तो अवरोही क्रम में चलिए हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग बड़ा संख्या को लिखेंगे, तो इधर से शुरू करते हैं। 11, 9, 7, 4, 1, -5, इसके बाद -7,
-11 -13, ये हम लोग का हुआ अवरोही क्रम। अवरोही क्रम, यही हम लोग का है आंसर। चलिए अब यहाँ तक हम लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, पूर्णांकों 8 -7 3 0 -7 -4 को आरोही में क्रमबद्ध कीजिए। अपने उत्तर की जांच के लिए इन्हें संख्या रेखा पर अंकित कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहले आरोही क्रम में सजाते हैं। तो आरोही क्रम में सजाने के लिए हम लोग को यहाँ पर सबसे पहले आरोही क्रम मतलब सबसे छोटा, इसके बाद बढ़ते जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे सबसे छोटा कौन है। तो सबसे छोटा हम लोग को लिखने के लिए माइनस चिन्ह वाला सबसे बड़ी संख्या को ढूंढना है। तो माइनस चिन्ह में सबसे बड़ी संख्या कौन है, यहाँ पर है -7। तो -7 यहाँ पर हम लोग लिखेंगे -7। इसके बाद है -5, -5। इसके बाद है -4, -4। इसके बाद क्या है हम लोग का 0, 0 के बाद है 3, 3 के बाद 8। अब इन संख्याओं को हम लोग संख्या रेखा पर दिखाएंगे। यहाँ तो हम लोग का आरोही हो गया। क्रम, अब इन संख्या को हम लोग संख्या रेखा पर दर्शाएंगे। तो संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए हम लोग एक संख्या रेखा बनाते हैं। यहाँ पर संख्या रेखा बनाएंगे। चलिए हम लोग चलिए अब यहाँ पर बिंदु 0, हम लोग यहाँ 0 लिखेंगे। सबसे पहले 0 लिखेंगे। इसके बाद कुछ 0 हो है हम लोग का यहाँ पर। 0 के बाद है हम लोग इधर धनात्मक संख्या में है 3 और 8। तो 3 और 8 हम लोग कहाँ लिख सकते हैं। 0 के बाद हम लोग यहाँ का 2 कदम बढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग का हो सकता है 2, यहाँ पर हम लोग का हो सकता है 4, यहाँ पर 8। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे यहाँ 8। 8 हम लोग यहाँ लिखा, हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया 8 इस बिंदु में। और अब हम लोग का हो सकता है 3। 3 को हम लोग कहाँ बिठाएंगे, यहाँ 0 2 और यहाँ हो सकता है 4। तो 3 और 4 के बीच में हम लोग का है 2 और 4 के बीच हम लोग का है 3। अब यहाँ हम लोग का 0 तो है, फिर बाईं तरफ जाएंगे माइनस संख्या की तरफ। तो माइनस हम लोग का होगा यहाँ 2 4, यहाँ हम लोग का -4 हुआ। इसके बाद होगा हम लोग का -5, -5 हम लोग का यहाँ पर होगा। यहाँ पर हम लोग ने लिख लिया -5। -5 के बाद हम लोग का -7 है। तो 7 हम लोग का कहाँ होगा, यहाँ तो हम लोग का 6 होगा, फिर यहाँ हम लोग का 7 होगा, -7। मतलब हम लोग का यहाँ है 0 से एक बिंदु को जहाँ हम लोग लिए थे ना पहले, इस बिंदु का मान हम लोग 2 कदम करके आगे बढ़ेगा। यहाँ 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से यहाँ हम लोग का 7। तो यहाँ हम लोग का हुआ 7 हुआ।
चलिए अब हम लोग का हो गया है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नंबर 8 नंबर प्रश्न हम लोग चलिए देख लेते हैं। 8 नंबर प्रश्न में पूछा गया है, किसी प्रश्नोत्तर में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिया जाता है और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिया जाता है। यदि जांच उत्तरोत्तर चक्करों में जैकी द्वारा प्राप्त किए गए अंकों 15, -5, -10, 25 और 20 थे, तो बताइए अंत में उसके अंकों का योग कितना था। प्रत्येक सही अंक के लिए उसको धनात्मक संख्या दिया जाता है और प्रत्येक गलत अंक के लिए उसको ऋणात्मक संख्या दिया जाता है। मतलब कि जो जितना सही है उसके पेपर में उसके लिए उसको धनात्मक संख्या और जितना गलत होता है उसके लिए उसको ऋणात्मक संख्या दिया जाता है। तो और उसके प्रत्येक राउंड में इस प्रकार उसको अंक मिलता है 15, -5, -10, 25 और 20। तो बताइए अंत में उसके अंक जोड़ के माने योग उसका टोटल कितना होता है। तो प्रत्येक राउंड के लिए पहले हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। हम लोग यहाँ पर दिया गया है, पहला राउंड, पहला चक्कर, पहला चक्कर में उसको मिलता है 15 रुपया, सॉरी हाँ 15 नंबर। फिर उसको दूसरा चक्कर में -10, फिर तीसरा में दूसरा में उसको मिलता है -5, तीसरा में उसको मिलता है -10 और चौथा में मिलता है उसको 25 और पाँचवा चक्कर में उसको मिलता है 20। अब कहा गया है प्रत्येक सही उत्तर के लिए उसको माइनस दिया गया है और प्रत्येक गलत के लिए उसको प्रत्येक सही के लिए उसको धनात्मक, मतलब जो सही है उसको दिया गया है धनात्मक और गलत के लिए दिया गया है ऋणात्मक। अब उसको आगे हम लोग देखते हैं प्रत्येक अंक में उसको कितना उसको योग करेंगे, मतलब जोड़ करेंगे तो उसका अंत में कितना नंबर आएगा। तो यहाँ हम लोग देखेंगे सबसे पहला में हम उसको दिया गया है 15। अब कहा गया है इसको जोड़ करेंगे, योग मतलब जोड़, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग जोड़। अब यहाँ पर दिया गया है -5, तो -5 को लिखने के लिए हम लोग यहाँ पर ब्रैकेट का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट का उपयोग क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर दो चिन्ह आपस में एक साथ लिखने को मिलता है। तो दो चिन्ह हम लोग एक साथ तो नहीं लिख सकते हैं, इसके लिए हम लोग यहाँ ब्रैकेट लगाते हैं। ब्रैकेट लगा लिए, फिर हम लोग को यहाँ पर लिखना है जोड़ना है, इसीलिए इसके बाद हम लोग का है यहाँ -10, फिर जोड़ के बाद है यहाँ 25, फिर जोड़ के बाद है 20। अब हम टोटल को जोड़ करेंगे। पहले देखते हैं
माइनस माइनस को हटाएंगे तो चिन्हों को एक पहले जोड़ते हैं। माइनस और माइनस, प्लस और माइनस हम लोग का हो जाता है माइनस। यही चीज़ हम लोग जानते हैं कि दो चिन्हों को गुना करते हैं तो क्या होता है, प्लस प्लस हम लोग जोड़े गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस, और माइनस माइनस को गुना करेंगे तो हम लोग का हो जाता है प्लस। मतलब दो समान चिन्हों को जोड़ने पर वही चिन्ह आता है। तो यहाँ हम लोग का हो गया माइनस, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट है तो इसका हम मतलब है कि हम लोग यहाँ गुना करेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पर 5 लिखेंगे, यहाँ माइनस प्लस माइनस होगा। फिर हम लोग का 10 है, प्लस में 25 है, प्लस में 20 है। अब हम लोग इसको जोड़ते हैं, टोटल करते हैं। टोटल करने के लिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, 15 में 5 को घटाएंगे तो हम लोग का हो जाता है 10। यानी हम लोग एक स्टेप करके लिखते हैं। इसमें हम लोग का हो जाता है 10, माइनस है 10, और यहाँ 25 और 20 को जोड़ेंगे तो हम लोग का हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्लस है इसमें भी प्लस है तो इसको जोड़ना होगा। तो हम लोग का हो जाएगा यहाँ पर 45। फिर हम लोग यहाँ पर देखते हैं, माइनस 10 में से प्लस 10, तो इसको हम लोग घटाएंगे तो हम लोग का यहाँ पर हो जाता है, प्लस में से माइनस को घटाते हैं तो हम लोग यहाँ पर हो जाता है 0, कुछ नहीं बचता है। और यहाँ हम लोग का है 45। यही है टोटल अंकों को, मतलब टोटल संख्या को जोड़ के आंसर। अब देखते हैं आगे वाला प्रश्न को। अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 9 का। यहाँ पर लिखा गया है, रविवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था। सोमवार को तापमान 3 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। सोमवार को श्रीनगर का तापमान कितना था? इसके बाद मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। तो मंगलवार का श्रीनगर का तापमान कितना था? सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखते हैं रविवार को श्रीनगर का तापमान। यहाँ पर लिखेंगे रविवार को श्रीनगर का तापमान कितना था? -5 डिग्री सेल्सियस था। और हम लोग का सोमवार को हम लोग का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। सोमवार को श्रीनगर का तापमान बराबर कम हो गया, मतलब कम होना मतलब माइनस हो गया। यहाँ पर माइनस हो गया हम लोग का 3 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। यहाँ पर हम लोग फिर देखते हैं, कम हो गया तो श्रीनगर का तापमान कितना था सोमवार को? सोमवार को कितना था? तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं -5 डिग्री सेल्सियस और -3 डिग्री सेल्सियस। टोटल हम लोग कितना है? माइनस समान चिन्ह जिसमें रहता है उस संख्या को हम लोग जोड़ते हैं। तो यहाँ पर दोनों में समान चिन्ह है तो यहाँ पर हम लोग जोड़ेंगे 5 और 3 8। सोमवार का हो गया हम लोग का 8, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे सोमवार का तापमान बराबर -8 डिग्री सेल्सियस।
अब हम लोग का यहाँ पर कहा गया है मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। तो मंगलवार को का श्रीनगर का तापमान कितना था। फिर हम लोग को यहाँ पर लिखना है मंगलवार को 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया तो कितना होगा। यहाँ हम लोग का था पहले टोटल कितना, टोटल था हम लोग का 8 डिग्री -8 डिग्री। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे -8 डिग्री। और अब हम लोग का बढ़ा है 2 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ हम लोग देखते हैं प्लस में 2 डिग्री हो गया। तो हम लोग यहाँ है प्लस और यहाँ है माइनस, तो माइनस वालों में से प्लस वाला को घटाएंगे तो यहाँ हम लोग का हो जाएगा -6 डिग्री। अब यहाँ पर माइनस क्यों लगा, क्योंकि बड़ी संख्या में चिन्ह है वही संख्या हम लोग को यहाँ पर लगा देते हैं। बड़ी वाली संख्या पर जो चिन्ह रहता है वही संख्या को हम लोग यहाँ पर लगाते हैं। तो माइनस हो गया। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे मंगलवार को श्रीनगर का तापमान बराबर -6 डिग्री सेल्सियस। चलिए आज की क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छी तरह से समझ गया होगा। अगर आप लोग कहीं पर डाउट है तो कमेंट करके हमको पूछ लीजिएगा। चलिए धन्यवाद। अगर आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।